जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों आपके लिए दो शानदार सवाल लेकर आए हैं। तो दोस्तों पहला सवाल ये है और बच्चों दूसरा सवाल ये। इन दोनों प्रश्नों को आज हम बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों हल करने वाले हैं। तो दोस्तों पहला सवाल है 30 भाग 3 कोष्टक से -9 को बच्चों हल करना है। तो दोस्तों ये सवाल बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। तो दोस्तों हल करते हैं। एक बार बच्चों प्रश्नों को हम लिखते हैं। 30 भाग 3 कोष्टक से -9 को बच्चों हल करना, और बच्चों 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो दोस्तों ऐसे सवालों को हम बोर्ड मास के नियम के अनुसार हल करते हैं। तो बोर्ड मास का नियम क्या है, देखो बच्चों, BODMAS बोर्ड मास। यहाँ पे दोस्तों बी है, इस बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट 4 टाइप का होता है, रेखा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट। फिर आता है ओ मीन्स होता है बच्चों ऑफ का मतलब होता है का। फिर आता है डी मीन्स होता है बच्चों डिवाइड भाग। फिर आता है एम मीन्स होता है मल्टीप्लाई मीन्स गुणा। फिर आता है ए मीन्स होता है बच्चों एडिशन जोड़। फिर आता है एस मीन्स होता है बच्चों सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाव। तो दोस्तों बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हल करना है, फिर आपको ऑफ का को हल करना है, फिर आपको डिवाइड भाग को हल करना है, फिर आपको मल्टीप्लाई को हल करना है, फिर आपको एडिशन को हल करना है, फिर आपको सब्ट्रैक्शन को हल करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। तो अब इस ब्रैकेट को सबसे पहले हम हल करेंगे, ठीक है। तो 30 भाग 3 ब्रैकेट को हल करना, 6 - 9। तो 9 में से 6 का घटाना है तो कितना आ जाएगा 3 बच्चों किसका आ जाएगा माइनस का। क्यों सर? इसलिए प्यारे दोस्तों क्योंकि यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है। माइनस की संख्या बड़ी होती है तो उत्तर आता है माइनस में, और प्लस की संख्या बड़ी होती है तो उत्तर आता है बच्चों प्लस में। तो यहाँ पर दोस्तों माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए उत्तर किस में आ गया माइनस में। ठीक है दोस्तों, अब देखो 30 भाग 3 कोष्टक को खोल दो तो गुणा बन जाएगा, ठीक है। कोष्टक को खोलेंगे तो बच्चों गुणा बन जाएगा, ये -3 बाहर आ जाएगा। यहां तक तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब दोस्तों बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हल करना है। तो दोस्तों ब्रैकेट को तो हमने हल किया, फिर ये नियम कहता है कि आपको ऑफ को हल करना। ऑफ मीन्स होता है का। फिर आपको का को हल करना है। तो बच्चों यहाँ पे देखो का तो लिखा हुआ नहीं है। फिर ये नियम कहता है कि आपको डिवाइड को हल करना है, किसको भाग को। तो बच्चों यहाँ पे देखो भाग का तो निशान है, अब इसको हल करेंगे। 30 भाग 3, 30 में बच्चों भाग देना है 3 का। तो 3 के पारे में 30 कितनी बार आता है 10 बार। 30 में से 30 घटाएंगे तो आ जाएगा 0। तो बच्चों 30 में आप 3 का भाग देना, कितना आ जाएगा 10 गुणा -3। 10 करेगा -3 से गुणा तो आ जाएगा 30, -30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों -30। तो ऑप्शन में आप देखो ऑप्शन सी बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिस स्टूडेंट का आंसर अगर -30 आ रहा है तो दोस्तों वो बिल्कुल ही सही आंसर बता रहा है। तो दोस्तों अब दूसरा सवाल हल करते हैं, ठीक है। तो दूसरा सवाल है बच्चों 18 गुणा 12 प्लस 16 भाग 8 -14 को बच्चों हल करना है। दूसरा सवाल हल करने से पहले दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक भी कर लो। दूसरा सवाल है 18, एक बार इस प्रश्नों को हम बच्चों लिखते हैं, ठीक है। 18 गुणा 12 प्लस 16 भाग 8 -14 का बच्चों हल करना है। तो दोस्तों बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले हम किसको हल करते हैं ब्रैकेट को, ठीक है। तो ब्रैकेट तो बच्चों यहाँ पे नहीं है। फिर हम हल करते हैं ऑफ का को। तो बच्चों देखो यहाँ पे का भी लिखा हुआ नहीं है। फिर हम किसको हल करते हैं डिवाइड भाग को। तो बच्चों अब सबसे पहले यहाँ पर हम किसको हल करेंगे इस भाग को, ठीक है। ठीक है ना दोस्तों। तो देखो बच्चों हल करते हैं 18 गुणा 12 प्लस 16 भाग 8। 16 में बच्चों 8 का भाग देना है। 16 में
8 का भाग देना है। तो 8 के पार में 16 आता है 2 बार, 16 में से 16 घटाया आ जाएगा 0। तो 16 भाग 8, 16 में बच्चों 8 का भाग देना, कितना आ जाएगा 2 माइनस 14। ठीक है बच्चों, अब डिवाइड के बाद हम किस कॉल करते हैं, देखो डिवाइड के बाद हम मल्टीप्लाई मीन्स गुणा कॉल करते हैं। तो अब दोस्तों किस कॉल करेंगे, गुणा को, ठीक है ना। इसको 18 गुणा 12, तो बच्चों 18 करेगा 12 से गुणा, ठीक है, कितना आता है 2 करेगा 8 से 16, 16 का से हासिल 1, 2 करेगा 1 से 2, 2 और 1 3, 1 करेगा 8 से 8, 1 करेगा 1 से 1 6, 3 और 8 11 का 1 हासिल 1, आ रहा बच्चों 216 प्लस 2 माइनस 14, ठीक है। 216 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये बच्चों हो जाएगा 218 माइनस 14। अब 218 में से 14 का बच्चों घटाना है, देखो कितना आता है, 8 में से 4 को घटा दो 4, 1 में से 1 को घटा दो तो 0 और ये 2, तो बच्चों आ रहा है 204। कितना आ रहा है प्यारे दोस्तों, 204 इसका आंसर है। तो ऑप्शन को देखो, ऑप्शन सी बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी दोस्तों इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों एक और छोटा सा सवाल लेते हैं, फिर आपको हम होमवर्क देते हैं, ठीक है। तो 3 गुणा 12 प्लस 8 भाग 2 माइनस 3, इसको बच्चों हल करना है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, भाग को, ठीक है। किसको हल करेंगे, भाग को। बोर्ड मार्क्स के अनुसार सबसे पहले भाग को हल करेंगे। तो 3 गुणा 12 प्लस 8 भाग 2, 8 में बच्चों 2 का भाग देना है, कितना आ जाएगा 4 माइनस 3। अब दोस्तों डिवाइड के बाद हम किसको हल करते हैं, मल्टीप्लाई को। अब गुणा को हल करेंगे, 3 करेगा 12 से गुणा तो आ जाएगा 36, 12 का पारा 3 बार बोलना, 12 24 12 36 प्लस 4 माइनस 3, 36 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 36 और 4 को जोड़ो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 माइनस 3। अब 40 में से 3 को बच्चों घटाना है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 37। कितना आ जाएगा बच्चों 37 इसका दोस्तों राइट आंसर है। तो दोस्तों अब आपको हम होमवर्क देते हैं, ठीक है। आपका होमवर्क है बच्चों 40 भाग 2 कोष्टक से माइनस 9, एक तो ये आपका होमवर्क है। दूसरा बच्चों 17 गुणा 3 प्लस 16 भाग 8 माइनस 14, दूसरा ये। इन दोनों प्रश्नों को आपको हल करना है और हल करके इसका जो भी आंसर दोस्तों आता है आपको इस वीडियो के कमेंट में दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद।